हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग नीट का एक अच्छा सा सवाल लेकर आए हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी। दिस वन ए। सो ए बी सी एंड सी डी ई ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर। तो इसका जो रेडियस है दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों ही 100 मीटर का है। ईच पार्ट सस्टेन्स ए राइट एंगल एट इस सेंटर। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये साइकिल of 100 kg together with the rider travels at a constant speed of এত কিলোমিটার per hour on the track. If the normal contact force by the road on the cycle when it is at B and D, find अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली हमको अल्फा और बीटा का जो सम है उसको निकालना होगा। अल्फा इधर का जो बी पॉइंट का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है अल्फा, और डी पॉइंट का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है हमारा बीटा। तो इसका हमको सम निकालना होगा। तो इसका इक्वेशन हम सेट करेंगे। तो इधर जब साइकिलिस्ट बी पॉइंट पर था तो अब इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन था अल्फा। दिस वन इज अल्फा। इसका जो वेट होगा वो इधर काम करेगा, वो कितना होगा mg। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? mg माइनस अल्फा। इस रिजल्टेंट फोर्स दिस रिजल्टेंट फोर्स विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है mv²/r। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं। इधर mg बड़ा है क्योंकि रिजल्टेंट जो सेंटीपिटल फोर्स होगा वो इधर होगा। तो हमारा mg जो है वो अल्फा से बड़ा है, तो इधर हम mg माइनस अल्फा करेंगे। जब साइकिलिस्ट डी पॉइंट इधर आ जाएगा तब हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा हमारा इधर, क्योंकि साइकिलिस्ट यहाँ पर है। तो दिस वन इज सरफेस, तो इधर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा बीटा। हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा वेट mg। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा बीटा माइनस mg। दिस विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। बिकॉज इधर सेंटीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इधर है, इसका मतलब बीटा हमारा बड़ा है कंपैरिजन टू mg। अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो हमारा आ जाएगा, इधर इधर कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ऐड नहीं करना चाहिए, हमको करना चाहिए ऐड नहीं करना। हमको 1 और 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है mv²/r। तो हम mg माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा माइनस mg लिख सकते हैं। तो इधर से जो आ जाएगा अल्फा इधर भेज दो तो आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2mg। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 2mg। तो 2 इसका मास गिवन है तो बैठा दो यहाँ 100, और g का जो वैल्यू है वो हम लोग कुछ नहीं बोला है तो 9.8 लिख सकते हैं। तो इधर का जो कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 2 इंटू 980। तो इससे आ जाएगा हमारा 0
69। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 1960 न्यूटन। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिए।